तो आपने अपना वादा निभा ही दिया। किस मिट्टी के बने हुए हैं आप अपने ही सीने से अपना दिल निकाल कर किसी और को देना चाहते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी कुर्बानी क्यों देना चाहते हैं। खैर, मैं बस इतना जानती हूँ कि मैं आहिर जी के दिल में सनम को पाने की हसरत दोबारा नहीं आने दे सकती। इसलिए आपने आगे कुछ भी सोचा हो, मैं उसे कामयाब नहीं होने दूंगी। Really? मोहब्बत किसी से नहीं डरती। बेहतर यही होगा कि सनम और आहिल से आप दूर ही रहे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के लिए बने हैं। जो चीज बनती है वो टूट भी जाती है, जो मिलते हैं वो जुदा भी होते हैं। आहिल और सनम भी जुदा होंगे, ये जोड़ी जरूर टूटेगी। और ये काम आप मेरे लिए करेंगे। या अल्लाह, मैं अपनी सुहागरात की रात को सो कैसे गई। सैफ को कितना बुरा लगा होगा। गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। कैसा फील कर रही हो? तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? कोशिश तो की थी, लेकिन तुम इतनी गहरी नींद में सो रही थी कि तुम्हें उठाने का दिल नहीं किया। नाज़िया, तुम जानती हो, तुम सोती हुई बहुत खूबसूरत लगती हो। बस सारी रात तुम्हें देखता रहा और आंखों आंखों में सुबह हो गई। आई एम सॉरी सैफ। सुहागरात हर मियाँ बीवी की जिंदगी की सबसे हसीन रात होती है, और इसे मैं तुम्हारे साथ मिलके और भी खास बनाना चाहती थी। नाज़िया, तुमसे किसने कहा कि हमारी सुहागरात खास नहीं थी? तुम जानती हो, जब दो प्यार करने वाले साथ हो ना, तो हर लम्हा खास हो जाता है। तुम मेरी जिंदगी हो नाज़िया, और तुम्हारे साथ बीता हुआ हर लम्हा खास होता है। या अल्लाह, आहिल भाईजान ने बिल्कुल सही कहा था। सच्ची मोहब्बत किस्मत वालों को ही मिलती है। तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे सैफ के जैसा शौहर दिया। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे नाज़िया जैसी बेवकूफ बीवी दिया। यहाँ नाज़िया आपा की खिदमत में लगी रहेगी और मैं अपनी अय्याशियों में। मिस्टर इब्राहिम, मिस्टर इब्राहिम, शाहद, तुम्हें कोई सफाई देने की जरूरत नहीं है। शाहद, क्या कहा था मैंने तुमसे कि इस घर में शैतानी साया बसता है। आज मुझे समझ में आया कि नई सनम के सामने आप इतना बेबस क्यों रहते थे। यू वर राइट ऑल अलोंग। मैंने पहले ही कहा था तुमसे कि हम नई सनम पर भरोसा बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी सनम पे भरोसा है मुझे, तो तुम पर भरोसा है। बस एक वादा करना मुझसे
कभी भी मेरा भरोसा मत तोड़ना। प्रॉमिस निशा। I promise you. शाद आफ्ताब खान आज आपसे वादा करता है कि इस बार ईदी के तौर पे आपको आपकी सनम मैं लौटाऊंगा। I promise you. आमीन। सैफ में हेलो, हाँ बोलो, क्यों फोन किया तुमने? आपको आगाह करने के लिए फोन किया है। जिस आदमी ने आपका नकली पासपोर्ट बनाया था उसे पुलिस पकड़ने वाली थी। पुलिस से बचाने के लिए हमें उसे जान से मारना पड़ा। ऐसा लगता है कि कोई इंसान आपके पीछे हाथ धो के पड़ा है। आपकी हकीकत दुनिया के सामने लाने के लिए कुछ ज्यादा ही जल्दी है उसे। मेयर साहिबा, आप थोड़ी परेशान लग रही है। सब कुछ ठीक है ना? लगता है अभी अभी आपको फोन पे काफी बुरी खबर आई है। खबर और भी बुरी हो सकती थी। अगर वो आदमी मर नहीं जाता ना तो चलो, चंद सांसें आपको भी मिल गई। मेयर साहिबा, इस खेल को मैं खत्म करके रहूंगा। आपके मर्ज की दवा है मेरे पास। मैं ये तो नहीं जानती कि आपके और शाद के बीच किस बात की दुश्मनी है। ये जो शरीफ लोग होते हैं ना, उन्हें अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है। इन तस्वीरों के जरिए आप शाद मियां की इज्जत की धज्जियां उड़ा सकती हैं। ये क्या बदतमीजी? असली शिकारी खिलौने वाली बंदूक से खेल नहीं खेला करते। मेरे और शाद के बीच जो दुश्मनी है उसे खत्म करने के लिए तुम्हारी दी हुई ये तस्वीरें बहुत कम हैं। शाद अगर पाकिस्तानी आर्मी का ऑफिसर है तो मैं भी वो बला हूं जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों मुल्कों की नाक में दम कर रखा है।
मैं शशि कपूर। दहशत का दूसरा नाम। हाँ, तुम्हारा आइडिया चाहे ना अच्छा हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत अच्छी थी। सच, जब दुश्मन एक हो तो हाथ मिला लेने चाहिए। मैं और तुम मिलकर शाद का वो हाल करेंगे कि वो जिंदगी भर याद रखेगा। आप मुझसे क्या चाहती हैं? तुम्हारी ताकत। जब अपने शौहर को बचाने के लिए गिरता हुआ झूमर तुम रोक सकती हो, तो मुझे पूरा यकीन है जो काम मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ वो तुम्हारे लिए आसान तो नहीं होगा, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। अगर मेरा दिमाग और तुम्हारी ताकत मिल जाए तो हमारी राहें और भी आसान हो जाएंगी। एमजे, कोई और खबर? अल्लाह, ये तो मोहब्बत की निशानी है। इसे धोना नहीं चाहिए। काश किसी के कपड़ों पर मेरे भी लिपस्टिक के निशान मिलते हैं। पता है, लिपस्टिक के शेड्स तो आराम से मिल जाते हैं, पर निशान देने के लिए जॉन इब्राहिम नहीं मिलता। प्लीज आप जाइए लतीफ। क्यों? मोहब्बत की और निशानियां देनी है क्या? मैंने कहा ना, आप जाइए। I'll call you back. जन्नत, क्या बात है? Any problem? नहीं नहीं, भला मुझे किसी की पर्सनल लाइफ से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ओ हमसे सनम क्या पर्दा, ओ जन्नत, शाद, आप मुझसे नाराज हैं? of course not, जन्नत, क्यों सोच रही है आप ऐसे? शाद, I'm sorry। पता नहीं कैसे मेरी आंख लग गई, मैं कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। जन्नत, प्लीज प्लीज, आपको माफी मांगने की या बुरा महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। या अल्लाह, इतना मेहरबान तो किसी पे भी नहीं रहता। मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे शाद जैसे शौहर मिले हैं। कुछ भी हो जाए, आज तक उन्होंने मुझसे कोई शिकायत नहीं की, और एक मैं हूँ जो बीवी होने का कोई फर्ज नहीं निभा पा रही हूँ। या अल्लाह, रमजान के मुकद्दस महीने में तो तू हर इंसान को सही राह दिखाता है, मुझे भी सही राह दिखा। मेरा दिल अभी भी उलझनों में घिरा हुआ है। मैं अपने शौहर शाद के साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती हूँ, लेकिन न जाने क्यों बार बार मेरे दिल में एक गैर मर्द का ख्याल आ जाता है। मेरे दिल और दिमाग को सही रास्ता दिखा, ताकि मैं एक अच्छी बीवी के सारे फर्ज पूरे कर सकूं और अपनी शादीशुदा जिंदगी में किसी को भी आने ना दूं।
रमजान के इस पाक महीने में मैं तेरा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मौला। तूने मेरी दुआ कबूल की है। ये तेरी इनायत है कि आज सनम फिर से मेरी बीवी है। सच्चाई ज्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। अगर तेरा करम हुआ तो मैं रमजान के बाद सनम को सब कुछ बता दूंगा और वो हमेशा हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। तब तक मेरी मोहब्बत को ताकत दे मौला कि वो अपनी सनम की पूरी शिद्दत से इंतजार कर सके। या अल्लाह, मेरे दिल की हालत तू अच्छी तरह से जानता है। मैंने तुझसे वो मांगने की गलती की थी जो मेरी कभी थी ही नहीं, और आज उसे उसकी मोहब्बत से मिलाकर मुझे सच में बहुत सुकून महसूस हो रहा है। बस एक बार सनम को आहिल की मोहब्बत याद आ जाए, फिर मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, शशि कपूर की बर्बादी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में दहशत फैलाने के उसके मंसूबों को मैं मिटा कर रहूंगा। तुम्हारे अकाउंट में मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए। अल्लाह, जाने मन, तुम्हारी यही अदा तो हमारी जान ले जाती है। अच्छा, लेकिन क्या करें, हिंदुस्तानियों पे यकीन करना हमारी फितरत में शामिल नहीं है। लेकिन तुम हिंदुस्तानी हो या पाकिस्तानी, ये तो शायद तुम खुद भी नहीं जानती। खैर, अब बुलावा भेज ही दिया है तो ये भी बता दो कि आना कब है जाने मन। बताऊंगी। बस तुम इतना समझ लो कि तुम्हारी एंट्री धमाकेदार होगी। ऐसी एंट्री आज तक किसी भी टेररिस्ट की नहीं हुई, लेकिन इसके लिए तुम्हें तैयार रहना होगा। तबाही के लिए तो मुर्तजा हमेशा तैयार रहता है। वैसे तुम्हें याद भी है कि तुम्हें क्या करना है, या एक बार फिर से बता दूं? आग का काम दुनिया को जलाना होता है, और ये उसे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, पर तुम्हें जो करना है जल्दी करो, क्योंकि एक बार मुर्तजा ने जो इरादा कर लिया ना, उसे अंजाम तक पहुंचाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाता। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।